जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का दूसरा दिन 16 अक्टूबर सोमवार को है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ भगवती के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माँ की आराधना करते हैं। दोस्तों, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। और जो भी भक्त माँ भगवती के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माँ का पूजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो उनके जीवन में तप, त्याग, सदाचार और संयम आदि की वृद्धि होती है। दोस्तों, माँ भगवती के आशीर्वाद से जीवन के कठिन समय में भी कभी भी भक्तों का मन माँ से विचलित नहीं होता। कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, वे एकाग्रता और संयम से अपने जीवन की कठिन से कठिन समस्या से भी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि माँ से हमें संयम का वरदान, एकाग्रता का वरदान प्राप्त होता है। और माँ भगवती दुर्गा अपने भक्तों के समस्त प्रकार के कष्टों और दुखों का निवारण करती हैं। इसके साथ ही उनकी जो भी कामना होती है उसे पूर्ण करती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करना, क्योंकि इनका पूजन करने से जीवन में शक्ति का संचार होता है, विजय की प्राप्ति होती है, सफलता की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि किस प्रकार से हमें नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ का पूजन करना है, किस स्वरूप का पूजन किस समय करना है, किन मंत्रों का उच्चारण करना है, माँ का प्रिय रंग क्या है, जिसे धारण कर आज के दिन आप माँ भगवती के दूसरे स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी माँ का पूजन करेंगे। उन्हें क्या भोग अर्पित करेंगे, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है, इसके अलावा हम कौन सी वस्तु माँ को अर्पित करें जिससे हमारे जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयों से हमें मुक्ति मिल जाए और जिस भी कामना से हम माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना कर रहे हैं वह पूर्ण हो जाए, उसके लिए हम माँ को क्या अर्पित करें, ये सभी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की, जिसका हम उनकी पूजा के समय ध्यान करते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी जो इस लोक की समस्त जड़ और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं, इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टधर की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। ये अक्षय माला और कमंडल धारण करती हैं। दुर्गा शास्त्र के ज्ञान और तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं और अपने भक्तों को अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर उन्हें विजयी बनाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा है, लेकिन बहुत ही सौम्य है, क्रोध रहित हैं और तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। अपने भक्तों को उनकी कामना को पूर्ण करने का वरदान देती हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी के इसी स्वरूप का ध्यान करना है। जब हम नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा करेंगे तो मंत्र क्या होगा ये जान लेते हैं। मंत्र है दधानाकर पद्माभ्याम अक्षरमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्युत्तमा। इस मंत्र के द्वारा आप माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करेंगे। इसके अलावा आप माँ का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। इस मंत्र के द्वारा आप माँ का जाप कर सकते हैं। एक माला जाप करें या फिर चाहें तो एक से अधिक संख्या में आप माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बहुत ही शीघ्र माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार से करनी है ये जान लेते हैं। तो आप सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ स्नान आदि कर माँ का प्रिय रंग यानी कि पीले या फिर सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। हमें उनका ध्यान करना चाहिए। उसके बाद आपको अपने घर के ईशान कोण, जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित की है, आपका जहाँ पूजा स्थल है, वहाँ पर आसन बिछाकर बैठ जाइए। माँ का ध्यान करें। आप जब माँ का ध्यान करें तो हाथ में एक लाल फूल लेकर उनका ध्यान करें। यदि आपके पास माँ भगवती की कोई मूर्ति है तो आप उस मूर्ति को स्नान कराएं, अभिषेक करवाएं पंचामृत से, जैसे कि दूध, दही, शक्कर आदि। इन 5 चीजों को मिलाकर या अलग अलग भी इन वस्तुओं द्वारा आप माँ का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए। उनके समक्ष धूप, दीप आदि करें, फल फूल चढ़ाएं, उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, पुष्पों की माला उन्हें पहनाएं। उसके बाद आप जब दीपक प्रज्वलित कर दें तो उसके बाद माँ के मंत्रों का जाप करें, जो मंत्र अभी मैंने आपको बताया था, या फिर माँ दुर्गा के किसी भी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आप चाहें तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। माँ की पूजा में आपको उन्हें शक्कर या शक्कर से बनी चीजों का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माँ को शक्कर से बनी चीजों का भोग लगाने से आपकी समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार के यश वैभव की प्राप्ति आपको हो जाती है। जब हम माँ को शक्कर से बनी वस्तु अर्पित करते हैं तो आप चाहे तो माँ को खीर बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि आप साबूदाने की खीर, मखाने की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं या फिर आप मिश्री का भोग भी माँ को लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको माँ की पूजा करनी है। आज के दिन हमें कौन से पुष्प माँ को अर्पित करने चाहिए जिससे उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे? तो आपको नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप माँ को कमल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। कमल का फूल चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति का वरदान आपको मिलता है। इस तरह से माँ की पूजा में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो आपको उनकी आरती करनी है। उसके बाद जो आपने माँ को भोग अर्पित किया है उसमें से कुछ चीजें आप किसी कन्या को या फिर ब्राह्मण को दे सकते हैं। उसके बाद परिवार के सभी लोग इसे प्रसाद में वितरण कर ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है। तो एक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने कठोर तप किया, इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर जीवन बिताया और 100 वर्षों तक केवल जमीन से निकले शाक पर जीवन निर्वाह किया। इसके बाद माँ ने उपवास किया और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे, टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। लेकिन जब भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने इसके बाद सूखे बिल्वपत्र को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी इस कठोर तपस्या के कारण माँ बहुत कमजोर हो गयीं। तब उनकी ये स्थिति देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि सभी ने उनकी सराहना की और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। तो ये जो नवरात्रि का दूसरा दिन है, इस दिन हम सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं तो इससे संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है। समस्त प्रकार की जो दिक्कतें और परेशानियां हैं सब दूर हो जाती हैं, क्योंकि जब हमारी संकल्प शक्ति में वृद्धि होगी, एकाग्रता में वृद्धि होगी, तब हम बड़ी से बड़ी कठिनाई से बाहर आ सकते हैं और हर कार्य में हमें सफलता की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से हमें जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है, हम जीवन में बहुत आगे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करना है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। जय माँ ब्रह्मचारिणी।